हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। घर वालों की सहमति से अनुष्का और राजवीर का रिश्ता तय हो जाता है। इस बात से अनुष्का बहुत ज़्यादा खुश होती है। अनुष्का और राजवीर की एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी बड़े ही धूमधाम से की जा रही थी। अनुष्का बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अनुष्का की एंगेजमेंट आज थी, इसलिए अनुष्का भी काफ़ी तैयारियों में जुट गई थी। एंगेजमेंट खुराना हाउस में थी, इस वजह से अनुष्का को ज़्यादा कुछ काम नहीं था। इस वजह से अनुष्का ने ज़्यादा टाइम अपने आप को दिया और अच्छे से तैयार होकर खुराना हाउस निकल गई। अनुष्का काव्या के साथ जाने वाली थी, पर काव्या को अनुष्का के लिए गिफ्ट खरीदना था, इसलिए काव्या ने अनुष्का को अकेले जाने के लिए कह दिया। अनुष्का के पापा अनुष्का के पीछे दूसरी कार में आ रहे थे। कहते हैं ना, ज़्यादा खुशियों को किसी की नज़र लगती है, ऐसा ही कुछ अनुष्का के साथ हुआ। अनुष्का अपनी गाड़ी में आराम से पीछे वाली सीट पर बैठी थी। तभी अचानक से अनुष्का की गाड़ी हाईवे पर एक ट्रक से टकरा जाती है। अनुष्का का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अनुष्का के पापा, जो अनुष्का के पीछे वाली गाड़ी में थे, इस वजह से उन्होंने ये सारी घटना अपने आंखों से देखी थी, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, मानो किसी ने जानबूझकर अनुष्का की गाड़ी को टक्कर मारी। अनुष्का के पापा अनुष्का की हालत देख नहीं पा रहे थे। गोरी अनुष्का खून में पूरी डूबी हुई थी और उसका शरीर पूरा लाल पड़ चुका था। अनुष्का के पापा ने खुद को संभाल लिया और अनुष्का के पास भागकर जाने लगे और अनुष्का को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में ले जाकर लिटा दिया और ड्राइवर को ज़ोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, हॉस्पिटल में जाना है। अनुष्का के पापा और अनुष्का को नज़दीक के सिटी हॉस्पिटल ले जाते हैं। अनुष्का के पापा सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगते हैं। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं, ये एक्सीडेंट केस है, पहले आपको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अनुष्का के पापा ने बहुत बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, पर डॉक्टर अपनी बात पर अड़ गए। डॉक्टर ने कहा, आप पहले पुलिस कंप्लेंट करें, फिर हम पेशेंट का देख लेंगे। तभी अनुष्का के पापा को राजवीर का फ़ोन आता है। अनुष्का के पापा ने राजवीर को सारी घटना बता दी थी। राजवीर की आंखों में आंसू आते हैं। राजवीर की इस हालत को देखकर राजवीर के पापा सारी हकीकत जानते हैं और हॉस्पिटल के हायर डॉक्टर से बात करके अनुष्का का ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। राजवीर के पापा के फ़ोन के बाद सारे हॉस्पिटल के लोग अनुष्का के देखभाल के लिए चले जाते हैं और डॉक्टर भी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ राजवीर के सारे घर वाले हॉस्पिटल निकल जाते हैं। राजवीर के पापा अनुष्का के पापा से कहते हैं, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगते हैं। तब राजवीर के पापा बड़े गुस्से से कहते हैं, मेरी बहू को कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको अनुष्का को बचाने के लिए जो करना है वो कीजिए। डॉक्टर राजवीर की तरफ फॉर्मेलिटी वाला फॉर्म आगे कर देता है। अनुष्का के पापा राजवीर से कहते हैं, हाँ बेटा, इस पर तुम्हें ही साइन करना चाहिए, आखिरकार अनुष्का तुम्हारी तो अमानत है। राजवीर साइन करके डॉक्टर को फॉर्म देता है और डॉक्टर से कहता है, मेरी अनुष्का को बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेशन चालू कर देते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर राजवीर की पूरी फैमिली और अनुष्का के पापा और काव्या, घर के सभी लोग ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। 5 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर निकल आते हैं और सब लोग डॉक्टर को पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर, अनुष्का कैसी है। तभी डॉक्टर कहते हैं, उनके दिमाग पर काफ़ी गहरी चोट आई है, पर हमने उन्हें बचा लिया, पर हमें पता नहीं है कि उनकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी। इस ऑपरेशन के बाद शायद वो कुछ बातें भूल जाएं, नहीं तो पूरी बातें भूल जाने के भी चांसेस हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आपको उनके होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अनुष्का पूरी रात बेहोश पड़ी थी। आखिरकार अनुष्का को अगले दिन होश आया और अनुष्का अपने आसपास देखने लगी। तभी अनुष्का ने राजवीर से पूछा, आप कौन हो
और मेरे पापा कहाँ हैं? अनुष्का की इस बात से राजवीर को मानो किसी ने खंजर घुसा दिया हो, इतना दर्द हो गया। राजवीर बिना कुछ अनुष्का से कहे वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर सारी बात को जानने के बाद राजवीर से कहते हैं, मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ को मेमोरी लॉस हुआ है, पर खुशी की बात है वो सब कुछ भूली नहीं है। सब लोग डॉक्टर की इस बात को सुनकर काफ़ी दुखी होते हैं, खासकर राजवीर टूट ही जाता है। राजवीर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और सीधा समीर के पास उसके बार में जाता है और बिना कुछ कहे दारू की पूरी बोतल ख़त्म कर देता है। डॉक्टर सबको बताते हैं, मिस अनुष्का लाइफ के 1 साल भूल गई हैं। आप लोग उन्हें ज़्यादा याद करने के लिए मत फोर्स करना, नहीं तो उनके दिमाग पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर सारी बात सबको समझाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीर राजवीर की हालत देखकर कहता है, बस कर यार, अब कितना पिएगा, भाभी को कुछ नहीं होगा और तू इतना टेंशन क्यों लेता है? तूने ये बात सोची ही नहीं, तुम्हारे पास अब एक और मौका है भाभी का दिल जीतने का। भाभी बस तुम्हें भूली है, तुम्हारे प्यार को नहीं, बस तुम्हें उन्हें एहसास करवाना है। समीर की बात सुनकर राजवीर को एक उम्मीद मिलती है। समीर राजवीर से कहता है, अब तुम्हें और अनुष्का भाभी को मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। तभी राजवीर कहता है, देखना यार, मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ और हो गया तो इतना बेइंतहा हो गया। उससे दूर जाने के ख्याल से ही ये हाल है मेरा। आई लव यू अनुष्का। अनुष्का जल्दी जल्दी रिकवर कर रही थी, पर उसे हॉस्पिटल में नहीं रहना था। अनुष्का की जिद की वजह से उसे जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाता है। अनुष्का अब उसके पापा के घर आराम कर बोर हो रही थी। तभी काव्या अनुष्का के घर आती है। काव्या को राजवीर ने ही भेजवाया था और उसे कहा था, तुम्हारा बस एक ही जॉब है, वो है अनुष्का की देखभाल करना। काव्या ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वही तो अनुष्का की इकलौती दोस्त थी जो उस पर अपनी जान छिड़कती थी। काव्या अनुष्का के पास उसके साथ बिस्तर पर बैठती है। दोनों दोस्त अपने बचपन से लेके 1 साल पहले की बातें करते हैं। तभी अनुष्का काव्या से पूछती है, काव्या, क्या मेरी लाइफ में कोई था क्या? मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मैं जैसे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को भूल गई हूँ। बता ना, क्या ये सच है क्या? तभी काव्या अनुष्का को डांट कर कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू सिर्फ 1 साल तो भूली है और इस 1 साल में हम दोनों राजवीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में काम करते थे, बस इतनी ही तो बात है। तभी अनुष्का एक्साइटेड होते हुए पूछती है, वाह यार, मैं जॉब भी करती थी। हाँ, और तुम्हें ठीक होकर अपने जॉब पर वापस से जाना है, तो अब जल्दी जल्दी ठीक हो जा और ये खाना ख़त्म कर। काव्या ने अनुष्का को अपने हाथों से खाना खिलाया। अनुष्का को आराम करने का कहकर काव्या फ़ोन लेकर बालकनी में आती है और राजवीर को सब बताती है। काव्या की बात सुनकर राजवीर रिलैक्स करता है और मन में सोचता है, यही प्यार की ताकत होती है जो तुम मुझे भूलकर भी मेरे बारे में सोच रही हो। अनुष्का जब हॉस्पिटल में थी तब राजवीर रोज रात में उसे मिलने जाता था। अनुष्का को देखकर राजवीर को एक तरह का सुकून मिलता था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का पूरे 1 महीने घर पर आराम करती है। वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। फिर भी अनुष्का के पापा अनुष्का को लेकर काफ़ी परेशान थे, पर अनुष्का घर बैठकर बोर हो गई थी। इसलिए अनुष्का ने अपने पापा को काफ़ी मनाकर जॉब करने की परमिशन ले ली। पर अनुष्का के पापा अपनी बेटी को खोने से डरते थे। इस वजह से अनुष्का को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी पापा को मनाने में। अनुष्का के पापा ने इस बारे में राजवीर से बात की। राजवीर भी अनुष्का के पापा की बात सुनकर काफ़ी खुश था। आखिरकार खुश क्यों ना हो, उसने भी तो 1 महीना अनुष्का का इंतज़ार किया था। अगले दिन अनुष्का ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। उसी समय काव्या अनुष्का के घर आती है और अनुष्का से कहती है, यार तुम कुछ भी पहनो, तुम तो हमेशा खूबसूरत ही लगती हो। काव्या की बात सुनकर अनुष्का काव्या से कहती है, तू क्यों जल रही है, तू भी तो मुझसे कम नहीं है। काव्या अनुष्का से कहती है, बस कर, अब जल्दी कर, हमें ऑफिस जाना है। अनुष्का की याददाश्त जाने के बाद वो पहली बार ऑफिस जा रही थी, इसलिए काव्या उसके साथ अनुष्का के कैबिन में जाती है
और अनुष्का से कहती है, मिस अनुष्का खन्ना, ये है आपका ऑफिस और आप हैं हमारे बॉस मिस्टर राजवीर खुराना की पर्सनल असिस्टेंट। अनुष्का, हमारे बॉस को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और अपना काम करो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे बाजू के कैबिन में ही हूँ। काव्य अनुष्का को सारी बात समझाती है और तभी राजवीर अनुष्का के कैबिन के पास से चला जाता है। काव्य राजवीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हैं हमारे बॉस राजवीर खुराना। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का राजवीर को देखकर हैरान होती है और काव्या से कहती है, यार हमारा न्यू बॉस तो काफी ज्यादा हैंडसम है। काव्या अनुष्का को देखकर मन में कहती है, अरे पगली, ये हैंडसम तुम्हारा तो है। पर अनुष्का इस बात से अनजान राजवीर को बस देखती है और काव्या से फिर से कहती है, ये इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की इसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार हो। काव्या बस अनुष्का की बात सुने जा रही थी, तभी राजवीर रोज की तरह अपने कामों में लगा था। जब तक अनुष्का उसकी असिस्टेंट थी तब तक अनुष्का उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी, पर अब अनुष्का की जगह प्रिया ने ले ली। प्रिया अनुष्का को जूनियर की तरह ट्रीट करने लगी। राजवीर को ये बात सही लगी। अनुष्का अभी अभी ठीक होकर आई थी, इसलिए राजवीर अनुष्का को ज़्यादा काम नहीं करने देना चाहता था, पर राजवीर प्रिया के इरादों से अनजान था। प्रिया राजवीर को अनुष्का से दूर करने में लग गई थी। राजवीर ने प्रिया और अनुष्का को अपने कैबिन में बुलाया और अनुष्का से पूछा, तुम अब कैसी हो? राजवीर की बात सुनकर अनुष्का कहती है, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी राजवीर अनुष्का से कहता है, मिस अनुष्का, आपकी पोजीशन आज भी आप, पर आपकी याददाश्त जाने के बाद आपको सारा काम फिर से सीखना होगा। अनुष्का राजवीर से कहती है, सर आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत है। प्रिया राजवीर की इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होती है। अब प्रिया अनुष्का को प्रिया के अंडर काम करना होगा। प्रिया अनुष्का को अब नफरत भरी नज़र से देखती है और वहाँ से चली जाती है। अनुष्का अब अपने काम में पूरी तरह से जुट जाती है और सब कुछ सीखने में लग जाती है। अनुष्का पहले से ही अपने काम में काफ़ी होशियार थी, इसलिए अनुष्का अपने काम को बहुत जल्दी सीख रही थी। इसी दौरान राजवीर की नज़र हमेशा अनुष्का पर रहती थी। अनुष्का की याददाश्त खोने के बाद राजवीर अनुष्का से डायरेक्ट नहीं मिल सकता था, तो राजवीर अपने कैबिन में बैठकर अनुष्का को कैमरे से देखता रहता था। अनुष्का इस बात से अनजान अपने कामों में लगी पड़ी रहती थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का एक हफ्ते में सारा काम सीख जाती है। तभी राजवीर अनुष्का को आवाज़ देता है, अनुष्का तुम मेरे कैबिन में आओ। अनुष्का जल्दी राजवीर के कैबिन में जाती है। तभी राजवीर कहता है, मेरे लिए तुम अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ। अनुष्का जल्दी से कैफ़े एरिया में जाकर कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी बनाने के बाद राजवीर को कॉफ़ी देती है। राजवीर आज बहुत दिनों के बाद अनुष्का के हाथ की कॉफ़ी पीने लगता है और अनुष्का को देखकर उसमें खो सा जाता है। राजवीर को अनुष्का की कॉफ़ी बहुत पसंद आ गई। तभी राजवीर अनुष्का को देखकर राजवीर अपना कंट्रोल खो देता है और अनुष्का को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर उसे अपनी बाहों में जकड़कर किस करने लगता है। अनुष्का ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली। अनुष्का राजवीर की इस बात से काफ़ी हैरान थी। अनुष्का बहुत कोशिश करती है राजवीर से अलग होने की, पर राजवीर अनुष्का को छोड़ने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा था। राजवीर ने 1 महीने से अनुष्का को ढंग से देखा तक नहीं था, पर उसके सामने अनुष्का जैसे ही आ गई तो राजवीर अपने आप को उससे दूर नहीं रख पाया। अनुष्का काफ़ी मुश्किल से राजवीर को धक्का देती है और पूरी ताकत लगाकर ज़ोर से राजवीर के गाल पर चाटा मारती है। तब राजवीर को रियलाइज़ होता है अनुष्का की याददाश्त चली गई है। तब राजवीर खुद को कोसते हुए मन में कहता है, यार राजवीर ये क्या किया तूने? अब अनुष्का क्या सोचेगी तेरे बारे में? तभी अनुष्का गुस्से में लाल होकर कहती है, मिस्टर राजवीर खुराना,
आपको ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। आपको आदत होगी किसी भी लड़की को ऐसे ट्रीट करने की, पर आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते। मुझे ये सब पसंद नहीं, तो आप मुझसे दूर ही रहिए। अगर आपने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी वापस की तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने आपको कितना अच्छा इंसान समझा था, पर आप वही निकले, अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद। यह कहकर अनुष्का राजवीर के कैबिन से बाहर जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में जानेंगे कि राजवीर फिर से अनुष्का के दिल में वैसा प्यार जगा पाएगा या फिर नहीं जगा पाएगा। देखने के लिए आगे के एपिसोड सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।